चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैप के द्वारा भारत के कौन से राज्य कहां पर हैं और उनकी राजधानी क्या है इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही भारत के पड़ोसी देशों को भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट भारत का मैप आप इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी एक मैप ले लीजिए और मेरे साथ साथ उस मैप पे जो राज्य जहां पर हैं उनको प्रदर्शित करिए, ताकि आपका एक ही बार में सभी राज्य क्लियर हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारत के पूर्वी राज्यों से। तो आप जानते होंगे कि जो भारत के पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, यानी 7 बहनें। ठीक है, तो आप ये मैप देख रहे होंगे जहां पर ये पूरब के 7 राज्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो राज्य है ये है आपका सिक्किम। ठीक है, ये आपका सिक्किम राज्य है। ठीक है, जो कि 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, जो सिक्किम राज्य है ये आपका 7 सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है, जिसको कि चिकन नेक कहते हैं। ठीक है, मुर्गे की गर्दन, चिकन नेक के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 7 सिस्टर। ठीक है, यहाँ से जो ये देख रहे हैं मैप आप, ये 7 सिस्टर स्टार्ट होता है। ये जो आपका है ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये स्टार्ट होता है 7 सिस्टर, यानी 7 बहनों वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर चीन है, यहाँ पर ये चीन है और यहाँ पे ये आपका भूटान है। भूटान और चीन से सटा हुआ भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, ये यहाँ तक ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का ही क्षेत्र है। ठीक है, जो कि चीन और भूटान से सटा हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ पर नागालैंड है। ये जो है ये नागालैंड। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। और सबसे ऊपर जो राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे ये नागालैंड। ठीक, नागालैंड के जस्ट नीचे जो ये आप राज्य देख रहे हैं ये है मणिपुर। नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य? तो मणिपुर है। मणिपुर के नीचे बात करें तो मणिपुर के नीचे जो आप ये राज्य देख रहे हैं ये पूरा ये राज्य है मिजोरम। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये आपका है मिजोरम। ठीक, मिजोरम के जस्ट बगल में बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो भारत का राज्य है वो आपका है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा यानी 3 तरफ से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, ठीक, ये जो राज्य है ये है मेघालय, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो ये राज्य है आपका ये है मेघालय। ठीक, मेघालय। उसके बाद जो आपका ये बच गया ये राज्य, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये आपका राज्य है असम। ठीक है, ये आपका राज्य है असम। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, उसके नीचे मेघालय, मेघालय के जस्ट बगल में ये जो राज्य है ये आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट ऊपर आपका ये है मेघालय और उसके बाद असम। ठीक, यानी अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, उसके जस्ट बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट ऊपर मेघालय, उसके जस्ट ऊपर असम। तो ये भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनको कि 7 सिस्टर कहा जाता है। अब दोस्तों, इसको याद करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी है 1 मिनट की, उसमें आपके ये सारे राज्य क्लियर हो जाएंगे। तो जो ऊपर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो चीन है, ठीक है, ये चीन है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं। चीन, चीन भारत से हमेशा जलता रहता है। ठीक है, तो उसने भारत से दुश्मनी लेने के लिए चीन ने नाग को भारत में छोड़ दिया, ताकि नाग भारत की इन राज्यों को क्या करे, नष्ट कर दे या फिर सभी लोगों को डसकर मार दे। तो चीन ने क्या छोड़ा? नाग छोड़ा। तो चीन से क्या आया? नाग आया। ठीक है, तो आया से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, आया से आंध्र प्रदेश। क्या आया? तो नाग आया, तो नाग से नागालैंड,
नाग को मिल गया भारत में मणि। ठीक, नाग को मणि बहुत प्यारी होती है, तो नाग को क्या मिल गया? मणि मिल गया। तो मणि से मणिपुर। जब नाग को मणि मिल गया तो वो मजा लेने लगा, तो मजा लेने से मिजोरम। अब नाग को मणि मिल गया, मजा भी ले लिया, यानी नाग को तीनों चीज़ मिल गई। ठीक है, तो तीनों चीज़ मिल गई तो त्रिपुरा। उसके बाद वो चला गया मेघालय में, क्योंकि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ घास भी ज़्यादा होंगे, और नाग घास और झाड़ी में रहना पसंद करता है। तो तीनों चीज़ मिलने के बाद नाग चला गया मेघालय में। जब मेघालय में चला गया तो उसकी लाइफ कैसी हो गई? औसम। तो औसम से असम। ठीक है, तो आया से आंध्र प्रदेश। कौन आया? तो नाग आया, तो नाग से नागालैंड। नाग को क्या मिल गई? मणि मिल गई, तो मणि से मणिपुर। जब मणि मिल गई नाग को तो नाग क्या करने लगा? मजा लेने लगा, तो मजा से मिजोरम। नाग को तीनों चीज़ मिल गई, तो तीनों से त्रिपुरा। जब तीनों चीज़ नाग को मिल गया तो कहाँ चला गया? मेघालय। मेघालय जाने के बाद उसकी लाइफ कैसी हो गई? औसम हो गई, तो औसम से असम। तो ये 7 राज्य हैं भारत के जिसको कि 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक, अब इसकी राजधानी को याद करते हैं, वो भी एक कहानी सुननी होगी बस आपको, 1 मिनट की कहानी है, सारे जो इनके राजधानियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, नाग आया, लेकिन किस में से आया? तो ईंटे से निकल कर आया। नाग को कभी भी आपने ध्यान दिया होगा तो वो ईंटों के जो सुरंग होते हैं, जो ईंटों का छोटा सा खाली स्थान होता है ईंटों के बीच में, उसी में नाग छिपा रहता है। तो नाग आया, कहाँ से आया? तो ईंटों से निकल कर आया। तो ईंट से क्या हो जाएगा आपका? ईटानगर। और आया से अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है, नाग आया ईंटों से निकलकर, तो ईटा से ईटानगर और आया से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कौन आया? तो नाग आया। ठीक, जब नाग आया तो नाग को देखते ही लोग वहाँ के क्या हो गए? डर गए। ठीक है, लोगों के बीच में क्या मच गया? कोहराम मच गया। तो किसको देख के कोहराम मचा? नाग को देख के कोहराम मचा। तो नाग से नागालैंड और कोहराम से कोहिमा। ठीक, तो आया, कौन आया? नाग आया, कहाँ से निकल कर आया? तो ईंटों से निकल के आया, तो ईंटों से ईटानगर और आया से अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कौन आया? नाग आया। ठीक है, नाग को देखिए क्या मचा? तो कोहराम मच गया। तो नाग से नागालैंड, कोहराम से कोहिमा। उसके बाद नाग को क्या मिली? मणि मिल गई। जब नाग को मणि मिल गई तो वो क्या सोचा कि अब यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक, तो नाग कभी भी दौड़ के भाग नहीं सकता, तो नाग कैसे भागेगा? फाल फाल भागेगा। ठीक, तो मणि मिलने के बाद नाग भागने लगा, कैसे भागा? फाल फाल भागा। तो फॉल से इम्फॉल और मणि से मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल हो गई। उसके बाद नाग लेने लगा मजा। जब नाग मजा ले रहा है तो मजा से मिजोरम हो जाएगा, और मिजोरम की राजधानी आपकी होती है आइजोल। ठीक है, तो नाग सोचा कि जब मुझे मणि मिल गई तो मुझे झोल में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो झोल से बचना चाहिए उसको और यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मजा लेते हुए उसे लगा कि ज़्यादा मजा लूँगा तो झोल में पड़ जाऊँगा, इसलिए मजा से मिजोरम और झोल से आइजोल। ठीक, तो झोल से बचने के लिए ठीक है निकल गया वहाँ से। अब नाग को तीनों चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, तो त्रि से त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके बाद नाग पहुँच गया मेघालय में। मेघालय में बहुत से पर्वत पहाड़ हैं, पर्वत पहाड़ से ही सिलबट्टे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सील किससे बनता है? जिस पे आप मसाला पीसते हैं तो वो पत्थर से बनाया जाता है। तो मेघालय में क्या मिलता है? सील मिलता है, तो सील से हो जाएगा आपका शिलोंग। ठीक, तो मेघालय की राजधानी आपकी हो गई शिलोंग। उसके बाद उसकी लाइफ हो गई औसम, तो औसम से असम, और असम की राजधानी दिसपुर। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहराम मच गया नाग को देख के, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके बाद नाग को मिल गया मणि। मणि मिलने के बाद वो फाल फाल भागने लगा, तो मणिपुर का इम्फॉल। उसके बाद मिजोरम, मजा लेने लगा नाग, तो मजा से हो गया मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल कैसे? तो वो झोल से बचने के लिए वहाँ से निकल गया, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग और असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद जो ये है आपका सिक्किम। ठीक, ये आपका सिक्किम है, तो इसका जो राजधानी है वो है गंगटोक। ठीक, सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। ठीक, तो ये 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है। प्रश्न कैसे बनता है? तो 4 आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा 7 सिस्टर स्टेट में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम। तो नागालैंड 7 सिस्टर में है, मणिपुर 7 सिस्टर में है, मेघालय 7 सिस्टर में है, तो 7 सिस्टर में कौन सा नहीं होगा? तो सिक्किम। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। तो ये था आपका 7 स्टेट। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपके भारत का जो दक्षिणी है, जो तटीय राज्य हैं, ठीक,
ये आपके भारत के तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य के इधर आप देखेंगे तो इधर है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक, इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ कौन सा सागर, तो अरब सागर है। और भारत के जस्ट नीचे यानी यहाँ पर कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी में भारत के कितने राज्य आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा कर देता हूँ। तो इसको याद करने का जो बहुत सबसे आसान जो ट्रिक है वो है बोट। ठीक, BOAT, क्योंकि आप समुद्र में ही क्या चलाएंगे, नाव चलाएंगे। नाव को इंग्लिश में कहते हैं बोट। ठीक, तो बी से आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, बी से वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, WB से वेस्ट बंगाल। तो बी से आपका हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे जो आपका ये राज्य है वो हो जाएगा आपका ओ से उड़ीसा। ठीक है, ओ से उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा के जस्ट नीचे तो ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे तो ये आप देखेंगे टी से हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो जो इधर के राज्य हैं बंगाल के खाड़ी में भारत के 4 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं भारत के, 4 राज्य। कौन कौन से, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है बोट। बी से वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 4 राज्यों के नाम BOAT से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों अब बात करते हैं जो आपके अरब सागर में भारत के 5 तटीय राज्य हैं उनको। ठीक है, तो उसका जो ट्रिक है GMGKK। ठीक, GMGKK। तो सबसे पहले जी से हो जाएगा आपका यहाँ पे गुजरात, जी से आपका होगा गुजरात। उसके बाद एम से हो जाएगा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र। उसके बाद फिर जी आया है तो जी से आप यहाँ देखेंगे छोटा सा ये जो राज्य है, ठीक है, ये छोटा सा राज्य ये आपका है गोवा। ठीक है, गोवा। फिर उसके बाद के, तो के से आपका यहाँ पे कर्नाटक, के से कर्नाटक। उसके बाद फिर जो दूसरा के है उस के से आपका हो जाएगा ये केरल। ठीक, केरल, करेले के आकार का केरल। ठीक है, तो जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, जी से गोवा, के से कर्नाटक और के से केरल। तो ये भारत के इधर 5 राज्य हो गए। ठीक है, जो कि अरब सागर में हैं। 4 राज्य बंगाल की खाड़ी में हैं, तो 5 4 9, 7 सिस्टर, 9 7 16 और एक आपका इधर सिक्किम। ठीक है, 17 राज्य आपके ये कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं जो बचे हुए राज्य हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो भारत के जो ऊपर पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, 2019 में उसको राज्य की दर्जा से हटाकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो एक आपका हो गया लद्दाख, एक आपका हो गया लद्दाख और एक आपका हो गया J&K। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, उससे पहले जो ये आपके 4 राज्य हैं और इधर 5 राज्य, इनकी राजधानी को याद कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी आपकी होगी कलकत्ता। ठीक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई, केरल का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का बेंगलोर, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई और गुजरात का गांधीनगर। ठीक है, तो ये आपकी राजधानी हो गई। तो ऊपर जो राज्य था जम्मू कश्मीर उसको अब 2019 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर, आपका ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद राज्य स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। ठीक, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ये जो आपका यहाँ से, ठीक है, जो आपका ये पूरा राज्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी हो गई शिमला। उसके बाद जो ये आप राज्य देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में, ठीक है, हिमाचल के सटे हुए जो ये राज्य है ये आपका है पंजाब। ठीक, ये आपका पंजाब है। पंजाब के जस्ट नीचे और इधर उत्तराखंड से सटा हुआ। ठीक, उत्तराखंड से सटा हुआ जो ये आपका राज्य है ये आपका है हरियाणा।
ठीक, ये आपका हरियाणा है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा, ये आपका है दिल्ली। ठीक, ये आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका है दिल्ली। ठीक, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 तो यहीं पे हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो 8 यूटी में आपके 1, 2 और 3 यूटी यहीं पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो ये राज्य आपको दिख रहा है, इसको उत्तर प्रदेश से काटकर, ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन बाद में इसको उत्तर प्रदेश से काटकर इसको बना दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं राज्य, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका जो राज्य है ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, ये आपका यूपी है, जिसकी राजधानी लखनऊ है और जिसके मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। यूपी और ये नेपाल से सटा हुआ, ठीक है, नेपाल के जस्ट नीचे और यूपी के पूर्व तरफ। ठीक है, यूपी के पूर्व में जो ये राज्य आप देख रहे हैं, ये आपका है बिहार। ठीक, ये आपका बिहार है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल का पूरा बॉर्डर है। ठीक, पश्चिम बंगाल के इधर जो आप जिधर मेघालय लिखा हुआ, ये बांग्लादेश एक देश है। ठीक है, और जो ये है आपका वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल। और बिहार के नीचे और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ जो आपको ये राज्य दिख रहा है, ये आपका है बिहार से काटकर बनाया गया झारखंड। ठीक, झारखंड। तो बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची। और रांची एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्लियर हो ही गया था कि भारत का जो तटीय राज्य है ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा हो गया। उड़ीसा से सटा हुआ जो आपको ये राज्य दिख रहा है, ठीक, ये राज्य जो ये सटा हुआ है, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को किससे काट कर अलग किया गया था, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काटकर अलग किया गया था। ठीक है, किससे काटकर, तो मध्य प्रदेश से। तो ये आपका जो राज्य है ये है एमपी। ठीक है, एमपी। मध्य प्रदेश पहले ये पूरा था, बाद में इसको काटकर इधर छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश बना दिया गया। और बिहार से काटकर किसको अलग किया गया, झारखंड को। यूपी से काटकर उत्तराखंड को अलग किया गया। उसके बाद ये आपका जो आंध्र प्रदेश है, ठीक, ये आपका जो यहाँ पूरा ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से काटकर ये जो नया राज्य बनाया गया, ठीक है, भारत का जो नया राज्य बनाया गया, इसका नाम रखा गया तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। ठीक, और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी है रायपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी है भोपाल। उसके बाद ये आपका जो राज्य है ये महाराष्ट्र है। ठीक, ये महाराष्ट्र है। ये आपका जो राज्य था ये था गुजरात। ठीक, ये जो बच गया ये आपका है राजस्थान। ठीक, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, तो लगभग ये सारे राज्य आपके कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इधर आपके 5 राज्य, ठीक, इधर आपके 4 राज्य, 5 4 9, इधर आपके 7 सिस्टर 9 7 16, सिक्किम 17, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 राज्य। टोटल आपका 28 राज्य कंप्लीट हो गए। राजधानियाँ भी कंप्लीट हो गई। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना, उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची, वेस्ट बंगाल का जो है वो कलकत्ता, उड़ीसा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का जयपुर हो ही गया था, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती, कर्नाटक का बेंगलोर, गोवा का पणजी, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई,
उसके बाद सिक्किम का गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फॉल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर। ठीक है, तो ये सारे आपके जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पर आपका है पाकिस्तान। ठीक, ये आपका पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद ये पूरा आपका जो इलाका है इधर, ये पूरा चीन है। ठीक, चाइना चीन। उसके बाद ये उत्तराखंड के जस्ट बगल में यूपी और बिहार के ऊपर, ठीक है, और सिक्किम से सटा हुआ ये आपका है नेपाल। ठीक, नेपाल। उसके बाद बीच में ये सिक्किम आपका आता है, सिक्किम के जस्ट बगल में ये आपका भूटान। ठीक है, ये आपका भूटान हो गया। उसके बाद ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ये सटा हुआ जो आपका राज्य है ये है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। उसके बाद जो ये नीचे है ये आपका है श्रीलंका, श्रीलंका। और इधर जो है, इधर आपका एक देश है जिसका नाम है मालदीव। ठीक, मालदीव। अब बात करते हैं कि जो आपके अरब सागर है, अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप। ठीक है, जो छोटे छोटे आपको द्वीप दिख रहे हैं ये आपके लक्षद्वीप हैं। ठीक, टोटल लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में भी एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। ठीक, अंडमान और निकोबार। ये यहाँ से अंडमान स्टार्ट है। ठीक है, तो ये ऊपर अंडमान है और नीचे ये आपका निकोबार द्वीप समूह है। तो एक लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद एक अंडमान निकोबार। उसके बाद 4 राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में आपका जो है पांडुचेरी है। ठीक, उसके बाद ऊपर यहाँ पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, उसके बाद इधर आपका दमन दीव दादरा नगर हवेली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ये आपके हो गए 8 केंद्रशासित प्रदेश। और जो ये आपको राज्य दिख रहे हैं ये आपके हैं 28 राज्य। भारत की बात करें तटीय सीमा की, तो यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ठीक, जो भारत की समूह तटीय सीमा है, ठीक है, वो है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। वहीं अगर हम लोग द्वीपों को भी शामिल कर दें, लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार, ठीक, यानी भारत के 9 तटीय राज्यों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दें तो भारत की कुल तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। ठीक, तो ये था भारत के राज्यों के बारे में। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं, तो टोटल आपके जो इसमें द्वीप हैं वो है 572। ठीक, 572 छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर अंडमान निकोबार बनाया गया है, जबकि लक्षद्वीप में टोटल 36 छोटे मोटे द्वीप हैं। ठीक, और अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी है पोर्ट ब्लेयर, वहीं लक्षद्वीप की कावारती। ठीक है, तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग कर्क रेखा, उसके बाद जो भी इसमें भारतीय समय मानक रेखा है उसको, और जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।